हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि रासायनिक सूत्र कैसे बनाएं। तो रासायनिक सूत्र कैसे बनाएं इसके बारे में जानेंगे, देखेंगे हम। तो देखेंगे कि एक होता है हमारा धनायन, प्लस ऋणायन। ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, यौगिक। क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। धनायन हो गया ये ऋणायन हो गया। धनायन को इंग्लिश में बात करें तो क्या बोलेंगे, इसको कैटायन बोलेंगे, और इसको बोलेंगे हम एनायन। ये दोनों मिलकर के यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। जो रासायनिक सूत्र होता है उसको हम कंपाउंड बोलते हैं, यानी कि यौगिक होता है वो। तो सपोज करो जैसे कि हमारे पास कोई ये एक परमाणु है या कोई धातु है। ये जो हमारा धनायन होगा ये क्या होगी, हमारी धातु, मेटल होगा। ये धातु होगी। जैसे कि सपोज करो ये हमने +x इस पर चार्ज है, और ये एक B अधातु है या ऋणायन जो बनाता है एनायन है, और इस पर जो ऋणायन है वो -y चार्ज है। और ये दोनों मिलकर के जो यौगिक बनाएंगे वो यौगिक बनेगा हमारा AyBx। कहने का मतलब ये जो चार्ज दिया है, ये चार्ज इसके साथ यहाँ जाएगा, और ये चार्ज यहाँ से ये B के साथ इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से बनता है। ये एक सपोज करिए, मान लो कि ये फॉर्मूला है इसका, रासायनिक सूत्र बनाने का। और ये जो नंबर होता है, ये जो पॉजिटिव जो चार्ज होता है, ये होती है इसकी संयोजकता या ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं इसको। ऑक्सीकरण संख्या, परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या या संयोजकता। संयोजकता होती है इसकी। और ये जो होता है इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है, ये होता है इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है उसको 8 में से माइनस कर दें, यानी कि 8 माइनस अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसको इसमें से माइनस करते हैं 8 में से, जो निकल के आएगा वो इस पर चार्ज रहेगा या वही नेगेटिव चार्ज माना जाएगा। और ये जो B होता है, इस B की बात करें, ये जो B होगा यहाँ पे वो होगा एक परमाणु होगा या परमाणु समूह हो सकता है। परमाणु का समूह या परमाणु समूह होता है जिस पर हमारा ऋण आवेश होता है। क्या होता है, ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज होता है। और जो यौगिक बनते हैं यहाँ, वो यौगिक बनते हैं हमारे आयनिक यौगिक। क्या बोलेंगे इसको, आयनिक यौगिक। और इसके बारे में बात करें, क्यों बनते हैं आयनिक यौगिक, क्योंकि इसमें विद्युत संयोजी बंध बनता है। इसीलिए इसमें आयनिक यौगिक बनते हैं। तो ये हो गई हमारी जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो याद रखनी है हमें। ये हमें याद रखनी है। और देखेंगे जो ए होता है ये धातु रहेगी इसमें,
कोई भी धातु। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सपोज करो, देखो हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है +2, और इसको हम क्लोराइड के साथ जोड़ें, -1 चार्ज होता है क्लोराइड पर, तो ये क्या बनाएगा हमारा, देखो ये जो +2 है ये क्लोराइड के साथ आ जाएगा, और जो -1 है, माइनस प्लस से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, जब हम रासायनिक सूत्र बनाएंगे उसमें इस माइनस प्लस से हमें कोई मतलब नहीं है, और ये जो 1 है ये इसके साथ आ जाएगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा हो जाता है। तो इसको हम लिखेंगे CaCl2 इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, इसी कैल्शियम को हम जोड़ें, किसके साथ जोड़ते हैं, ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है वो -2 होता है। तो यहाँ से जो बनेगा हमारा, तो यहाँ से बनेगा, देखो ये जो 2 है ये इधर आ जाएगा और ये 2 इसके साथ पहुँच जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम Ca2O2। लेकिन देखेंगे कि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो बनेगा यहाँ से CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट देखें, देखो Al, एल्युमिनियम पर जो चार्ज होता है वो +3 होता है, और इसको हम क्लोराइड के साथ जोड़ें तो क्या बनेगा यहाँ से AlCl3। देखो जो ये जो यहाँ पे देखो 1 था, और 1 को लिखो चाहे मत लिखो, सीधे सीधे माइनस भी लगा सकते हैं हम यहाँ, तो ये 1 है ये इसके एल्युमिनियम के साथ आ जाएगा, और ये जो 3 है ये क्लोराइड के साथ पहुँच जाएगा, तो एल्युमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट दिया है हमारे पास, देखो ले लेते हैं अपनी तरफ से 3+ एल्युमिनियम को किसके साथ करा दें, O के साथ करा दें, तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा Al2O3। इस तरीके से रासायनिक सूत्र बनते हैं। इसमें देखो इस तरीके से भी मिलते हैं, जैसे कि हमें मिल गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये सीधा सीधा आपको लिखा हुआ मिल गया, आपके इसको रासायनिक सूत्र बनाना है इसका। तो देखो हमें पता होना चाहिए कि सोडियम पर कितना चार्ज होता है, प्लस के होता है माइनस के होता है, तो हम जानते हैं कि इस पर होता है +1 चार्ज होता है इस पर। और फिर बोला है क्लोराइड, सोडियम तो हो गया, क्लोराइड के साथ क्या होता है Cl-1 होता है, तो ये जो -1 है ये 1 यहाँ जाएगा और ये 1 इसके साथ पहुँच जाएगा, तो यहाँ से इसका फॉर्मूला बनेगा NaCl। नेक्स्ट बात करें, सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो सोडियम की तो पता है हमको +1 चार्ज है इस पर, अब कार्बोनेट का हमें वो याद होना चाहिए, तो कार्बोनेट का जो होता है वो होता है हमारा CO3, इस पर चार्ज होता है -2, तो इसका जो बनेगा, देखो ये इधर आ जाएगा, तो ये लिख देंगे इसको Na2CO3, इस तरीके से बनते हैं। और ले लें अभी देखेंगे, देखो कैल्शियम सल्फेट की बात करें, या सोडियम सल्फेट भी ले सकते हैं, चलो कैल्शियम सल्फेट ले लेते हैं यहाँ से, कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट का क्या बनेगा रासायनिक सूत्र, तो देखो कैल्शियम पर जो चार्ज होता है वो +2 होता है बेटा, और सल्फेट का क्या होता है SO4, और इस पर चार्ज होता है बेटा -2 का। और देखेंगे देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो ये दोनों का अनुपात जो होगा वो 1:1 हो जाएगा, तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको सीधा सीधा लिख देंगे CaSO4, ये बन जाएगा यहाँ से। इसी तरीके से ले ले हम कॉपर सल्फेट ले सकते हैं, जिंक सल्फेट ले सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हैं, लेड नाइट्रेट ले सकते हैं। देखो लेड नाइट्रेट की बात करें, लेड नाइट्रेट,
तो यहाँ से देखेंगे, देखो पी पर होता है 4 पॉजिटिव और नाइट्रेट का होता है NO3 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, सॉरी इस पर, और इससे बन जाएगा हमारा PbNO3 4 इस तरीके से। तो आप जो चाहे जितने बना सकते हैं। देखो मैंने कुछ नाम भी नोट किए हैं दूसरे पेज पर। देखो यहाँ ये जो है, थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। ये देखो, ये धनायन जिस पर पॉजिटिव 1 चार्ज है, और ये एनायन यानी कि ऋणात्मक जिस पर नेगेटिव 1 चार्ज दिया है। तो इनसे मिलकर के आप बहुत सारे रासायनिक सूत्र बना सकते हैं। देखो अमोनियम की बात करें तो NH4 इस पर 1 पॉजिटिव होता है, कॉपर पर 1 पॉजिटिव, लिथियम 1 पॉजिटिव, पोटेशियम पर K पॉजिटिव 1, सिल्वर पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव आयन बनाता है। और इसकी इधर की बात करें तो देखो ब्रोमाइड Br नेगेटिव एनायन बनाता है, क्लोराइड एनायन बनाता है, और डाईहाइड्रोजन सल्फेट फास्फेट तो ये H2PO4 नेगेटिव। और नीचे देखेंगे आप, देखो इस पर यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, यहाँ पर 2 नेगेटिव है। तो आप इनसे मिलकर के भी बना सकते हैं, इनसे इनको मिलकर बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ नोट किए हैं, और ये आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे तो आप इनसे बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। तो एक बार मैं काउंट कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 यानी कि 19 तो हैं हमारे ये पॉजिटिव वाले यानी कि कैटायन वाले। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ से है 16। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इतने फॉर्मूले बन सकते हैं इनसे। क्लियर? सपोज करो हमारे पास 20 कैटायन है और 20 ही एनायन है, तो हम इनसे कितने फॉर्मूले बना सकते हैं? 400 फॉर्मूले। रासायनिक सूत्र कितने बन जाएंगे हमारे पास? 400। तो आप देखो, मैं एक बार दोबारा से इनको अच्छे से दिखा देता हूँ। आप इनको नोट करके यहाँ से कोशिश करेंगे बनाने की। ये देखो, आप इनसे मिलकर के बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ से बना सकते हैं। ये 9th वाले बच्चों के लिए, 10th वाले बच्चों के लिए, 11th और 12th और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके भी लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये TGT, PGT, UP टेट, C टेट सब में आते हैं, थोड़े थोड़े सब में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहने का मतलब ये रासायनिक जो हमारी जो हमारी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत इनकी पड़ती है। इनकी वजह से ही बच्चा कमज़ोर रहता है जब ये नहीं आते हैं अच्छे तरीके से। अगर आप 10th क्लास में जाएं तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो रासायनिक समीकरण ही है, और उसमें बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी। उसमें जो मतलब इक्वेशंस दी होती हैं और उनको क्या बैलेंस करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो हिंदी में लिखे मिल जाते हैं, उनके आपको फॉर्मूले लिखने। तो आपको अगर ये अच्छे से पढ़ा होगा आपने, तो आपको आता होगा, तो आप उनके फॉर्मूले बना करके लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको एक बार में नहीं समझ में आती है तो इसको दोबारा देखें। और आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।